Hello friends. So today we will start the second unit of communication in everyday life, that is the reading skills. Reading is a process which one acquires as soon as one tries to get literate. But reading is not an easy task as reading simultaneously involves understanding and interpretation. तो उसमें बताया है रीडिंग एक ऐसा टास्क है जो कि हर कोई कर पाता है आफ्टर वो लिटरेट हो जाता है। बट रीडिंग में ये रीडिंग एक ईजी टास्क नहीं है, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ हमें वो बात जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ भी आनी चाहिए एंड उसे हम इंटरप्रेटेट भी कर सकते हो, तभी हम मानते हैं कि हमें रीडिंग आती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में रीडिंग की इम्पोर्टेंस ही बताई गई है एंड बताया है कैसे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकती है इफ़ेक्टिव रीडिंग से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द 4 मेन स्किल्स रिक्वायर्ड टू मास्टर अ लैंग्वेज। तो हमें बेसिकली 4 स्किल्स चाहिए होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टू मास्टर अ स्किल और लैंग्वेज। दोज गुड एट रीडिंग बिकम गुड लिसनर, स्पीकर एंड राइटर। तो मतलब जो रीडिंग में अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे लिसनर्स बन सकते हैं, स्पीकर्स बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं। तो आगे बताया है कि रीडिंग एक ऐसी स्किल है जिसे हम आइसोलेशन में नहीं सीख सकते, मतलब इसमें कुछ स्किल्स की हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो रीडिंग इज़ फॉर प्लेजर, एग्जामिनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रॉ लॉजिक एट्सेट्रा। तो ये बताया कि हमें रीडिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। नाउ रीडिंग टेक्निक्स। अब जैसे कि हमारा जो एज है वो इंटरनेट का है, लाइक बेसिकली हमें सब कुछ सारी चीज़ें इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होती हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्या रीड करें एंड कैसे रीड करें। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि क्या रीड करें, उसके बाद ही तो हम टेक्निक सोचेंगे। तो लाइक लेट अस रीड कि अब हम रीड कैसे करते हैं। देयर आर 4 मेन रीडिंग टेक्निक्स। नंबर 1 इज़ स्कैनिंग। अब सबसे पहले जो टेक्निक बताई है वो है स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक पर्पस पहले से ही डिसाइडेड होता है, मतलब हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक पीस ऑफ आर्टिकल या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब पीस ऑफ न्यूज़ से। तो हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पूरा एक न्यूज़पेपर गो थ्रू कर रहे हैं टू फाइंड अ स्पेसिफिक न्यूज़ फॉर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। तो हम इसमें पूरा न्यूज़पेपर रीड नहीं करेंगे, बस हम स्पेसिफिक न्यूज़ को ढूंढेंगे। देन कम्स द स्किमिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज स्किमिंग? Skimming is basically speed reading for cursory overview for general information. अब क्या होता है, इफ़ हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या आजकल न्यूज़ चल रही है, क्या क्या हो रहा है कंट्री में, हमें एक ओवरऑल आइडिया चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्किमिंग करते हैं, मतलब हम पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू करते हैं क्विकली, लाइक मेनली हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, मेन टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं कि क्या चल रहा है, तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है स्किमिंग से। Now, intensive or close reading is of specific written piece for a specific purpose. तो इसमें हम क्लोज रीडिंग करते हैं, मतलब हम टॉपिक की माइन्यूट डिटेल्स को भी पढ़ते हैं एंड पर्टिकुलर वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइन, पैरास पे ध्यान देते हैं। लाइक अगर हम कोई अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें एकदम इंटेंसिव रीडिंग करनी होती है। देन एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. Generally, this technique is used for pleasure reading, like reading a novel for pleasure. तो एक्सटेंसिव रीडिंग में हम एक जनरल रीडिंग करते हैं, लाइक हमें कोई नॉवल पढ़ना पसंद है, हमें फ़िक्शन पढ़ना पसंद है, नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है, तो हम मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए रीड कर रहे हैं। तो उसमें हम ना ही इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं एंड ना ही स्किमिंग कर रहे हैं, हम बस एक जनरली रीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमें बिल्कुल ही एक चीज़ समझ नहीं है तो हम उस पर अटके रहेंगे, हम बस रीड करेंगे, ओवरऑल मीनिंग समझेंगे उस चीज़ का एंड गो थ्रू करेंगे उसे। तो ये होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब रीडिंग का एक प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली, प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। उसमें लाइक हम वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो रीडिंग से पहले हमें करनी चाहिए, वो एक्टिविटीज़। लाइक इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, विच आर लाइक द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। लाइक अगर हम कोई स्टोरी ऐसे पढ़ने वाले हैं तो उसका टाइटल क्या है, उससे हमें क्या समझ आता है। लाइक उसे रीड करने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि टोन क्या है उस चीज़ की, राइटर कौन है, ये सब हमारी प्री रीडिंग में आ जाता है। देन कमिंग टू वाइल रीडिंग। अब पढ़ते पढ़ते हमें
ये भी देखना होगा कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमें समझ आ रही है नहीं आ रही है, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है उस चीज़ का या नहीं, तो वो वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। देन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, उसमें आएगा कि जब हम अपना फिनिश कर चुके रीडिंग, उसके बाद हमें देखना होगा कि वेदर जो भी हमने पढ़ा वो हमें अच्छे से समझ आया, एंड तो हम उससे रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से, जिससे कि हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले कि जो भी हमने टेक्स्ट या फ्रेज़ या आर्टिकल जो भी पढ़ा है वो हमें कितना समझ आया। अब हमें रीड करते हुए एक केयरफुल एनालिसिस करना पड़ता है अपने लिटरेरी टेक्स्ट का। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। नंबर 1 इज़ ग्रामेटिकल मीनिंग। अब अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमें चीज़ों के ग्रामेटिकल मीनिंग समझ आने बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक थ्रो इन, थ्रो अ बॉल, अ गुड थ्रो, ये लग तो एक जैसे हैं बट इनका ग्रामेटिकल मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। नाउ रेफरेंशियल मीनिंग इज़ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर्स। अब रेफरेंशियल मीनिंग में क्या है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, द होम मिनिस्टर रोड टू द डिफेंस मिनिस्टर अबाउट द रीसेंट स्पीट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन मुंबई। ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर इम्प्रूविंग पेट्रोलिंग अराउंड सेंसिटिव एरियाज देयर। अब इसमें हमें समझ आना चाहिए कि किस चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं। अब ही में ही या तो होम मिनिस्टर हो सकता है या डिफेंस मिनिस्टर, बट डिफरेंशियल मीनिंग से हमें समझ आएगा ही इसमें सेकंड सेंटेंस को रेफ़र किया है जो कि है होम मिनिस्टर, एंड देयर इसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है जो कि है मुंबई। तो ये मतलब होता है हमारा रेफरेंशियल मीनिंग का। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव मीनिंग। नाउ क्वांटिटेटिव मीनिंग, quantitative meaning would refer to the abstract value associated with a certain word। अब quantitative meaning का मतलब होता है कि लाइक एक वर्ड है, मान लो फायर। अब फायर का एक्चुअल मीनिंग तो वही होता है आग जो हमें जला देगी या फिर जो बर्न कॉज करेगी। बट अगर कोई पोम है या फिर कोई राइटर कुछ लिख रहा है फायर एंड वो एक आइडिया जनरेट करना चाहता है, तो फायर हमारी इंटेंसिटी और एम्बिशन को भी शो करती है। लाइक हमने देखा है ना कि पोम्स में वर्ड कुछ और होता है और उसका सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होता है, तो वही होता है क्वांटिटेटिव मीनिंग। अब एक और एग्जांपल है, जैसे तो जो कलर होता है वाइट, वो क्या कनोट करता है, वो इनोसेंस, प्योरिटी और पीस को शो करता है, तो वो उसका क्वांटिटेटिव मीनिंग होगा। फाइनली लुकिंग एट द सोशल कल्चरल मीनिंग। अब हम समझेंगे सोशल कल्चरल मीनिंग क्या होते हैं। लाइक हर कल्चर में और हर सोसाइटी में एक वर्ड का मीनिंग डिफ़र कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने वाइट वर्ड को समझा, तो जो कलर वाइट होता है वो हिंदू वुमेन की अगर क्लोथिंग को रेफ़र किया जाए तो वो हर स्टेट ऑफ बीइंग विडो शो करता है। वेयर एज इन वेस्टर्न कल्चर्स वेयर अ वुमेन गेट्स मैरिड वियर्स वाइट। तो इसमें दोनों सोशो कल्चर का मीनिंग डिफ़ाइन हो गया कि इन वेस्टर्न कल्चर्स वाइट का मीनिंग कुछ और होता है एंड इन हिंदू कल्चर वाइट का मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। अब इसमें एक अप्रोच बताइए कि हम कैसे कॉम्प्रीहेंशंस के साथ डील कर सकते हैं। लाइक हम सब ने अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में कॉम्प्रीहेंशंस तो किए ही होंगे, तो उसमें हमें क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, कैसे हम एक कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं, वो सब इसमें बताया है। नंबर 1 इज़ रीड द पैसेज क्विकली वंस टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द थीम। तो पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं तो वो हमने कभी पहले नहीं पढ़ा होता, तो हम क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले वो कॉम्प्रीहेंशन को एक बार हमें जल्दी से रीड कर लेना चाहिए सो दैट हमें पूरी थीम का एक जनरल आइडिया मिल जाए। देन रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। देन जब हमने एक बार पढ़ लिया उस पैसेज को, एक बार हमें उस पैसेज का जनरल आइडिया मिल गया, देन उसके बाद हमें उसे रीड करना चाहिए स्लोली एंड केयरफुली, जिससे कि हम उसकी डिटेल्स को भी समझ सकें एंड जो भी मीनिंग्स आते हैं विद इन जो भी वर्ड्स आते हैं वो सब भी हम समझ सकें। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस रीड द पैसेज अगेन। अब लाइक हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हमें उस कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे। तो जब हमें क्वेश्चंस पता चल गए एंड पैसेज भी हमने 2 बार रीड कर लिया, तो हमें एक और बार पैसेज पढ़ना चाहिए जिससे हम उस क्वेश्चंस के आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकें। नाउ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ऐसे जल्दी से रीड कर लेते हैं, तो उन्हें मीनिंग तो समझ आता नहीं क्वेश्चन का, बस जस्ट वो कीवर्ड्स देखते हैं एंड जो उन्हें कीवर्ड पैसेज में मिल जाते हैं वो एग्जैक्ट सेम लिख देते हैं। बट समटाइम्स क्वेश्चन में कुछ और डीप मीनिंग पूछा होता है
एंड स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें एंड उसमें क्या पूछा है वो समझें, देन उसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन से वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के लिखें उसे। देन मेक श्योर वॉट यू राइट इज़ रेलिवेंट। अब हम कुछ भी तो लिख नहीं सकते, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, व्हेन वी आर राइटिंग आवर आंसर्स वी शुड रेफर टू द कॉम्प्रीहेंशन। तो लाइक जो कॉम्प्रीहेंशन में इंफॉर्मेशन दी है हमें वही लिखनी चाहिए। नाउ यूज़ योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। लाइक जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो हमें कॉम्प्रीहेंशन से ही लिखनी चाहिए, बट हमें उसे रीफ्रेस करना चाहिए। लाइक ये नहीं कि टोटली जो भी कॉम्प्रीहेंशन में लिखा है हम वर्ड टू वर्ड लिख देंगे, बट हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी खुद की लैंग्वेज एंड हमें उसे थोड़ा मोल्ड करके और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मियरली कॉपी कर रहे हैं सेम एग्जैक्ट वर्ड्स, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भी शो कर रहे हैं। नाउ कीप टू द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। अब देन इसमें भी यही बताया है कि हमें लाइक ठीक है, हमने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लिया है, हमें उसमें से इंफॉर्मेशन समझ आ गई है, अब हम उसे एग्जैक्ट सेम नहीं लिखेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, बट इसका ये मतलब भी नहीं कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपनी ओपिनियंस डालेंगे उसमें। हमें सिर्फ स्टिक करना है जो भी कॉम्प्रीहेंशन में इंफॉर्मेशन लिखी है, चाहे हम उसे मोल्ड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट उसमें हम अपने ओपिनियंस एंड अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे। नाउ आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो। अब समटाइम्स हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि किस चीज़ का आंसर करना है हमें, बट उसका आंसर वन वर्ड भी हो सकता है, बट वी शुड ऑलवेज प्रेफर कि हम उसका आंसर इन डिटेल दें रादर देन अ सिंगल वर्ड, जिससे कि हम अपना क्लियर आइडिया एग्जामिनर को बता सकें। ऑल्सो आंसर इन द सेम टेंस एज दैट ऑफ द क्वेश्चन। अब लाइक क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट डज़ ही सी, अब हमें ट्राई करना चाहिए जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा है हम आंसर की स्टार्टिंग भी वैसे ही करें, लाइक ही सीज। अब जो भी होगा हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ जब हमने आंसर लिख लिया उसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए, अपने आंसर्स मैच करने चाहिए कि हम कॉम्प्रीहेंशन से सही कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं या नहीं, एंड वेदर हमारा आंसर एक अच्छा आंसर दिख रहा है या नहीं। अब इसमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एनालिसिस दिया है, इससे आप एक कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज समझ सकते हैं एंड इट वुड हेल्प यू टू आंसर क्वेश्चंस एंड समझ सकते हैं कि वेदर आपको समझ आई ऑल सच थिंग्स जो अभी हमने डिस्कस करी या नहीं। तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। अब हम आगे चलते हैं। सो दैट वाज इट फॉर यूनिट नंबर 2। वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3 दैट इज़ राइटिंग स्किल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास।